नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई एंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये आपको 10 जो है मुख्तलिफ रेशो दी गई हैं। फर्स्ट जो 5 रेशो हैं वो थीटा के मतलब हैं और जो लास्ट 5 हैं वो फाई के मतलब हैं। तो इसको हम अभी करते हैं। ये आपको MCQs में आएगा, यानी कि आपको कोई दिया जाएगी ट्राई और उसके जो है वो साइड दी जाएंगी और उनमें से आपको साइन थीटा की वैल्यू 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। और फिर ये आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, ये देखें यही क्वेश्चन है। पहला जो है वो है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने दो तरह से, यही एक ही है आपकी बुक में इस तरह बनी हुई है, मैंने इस तरह भी बना के आपको समझाने की कोशिश की है ताकि एक दफ़ा आपके जहन में बैठ जाए। तो फिर किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगी तो आप कर लेंगे सॉल्व। तो इसलिए इसको मैंने दोनों तरह से, इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा करके इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा करके कोशिश की है समझाने की। तो देखें ये आपके नीचे बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और सामने हाईपार्टिन्यूज होता है। ये एंगल, अगर एंगल थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगा और 90 के एंगल जो है उसके सामने जो राइट एंगल है इसके सामने होगा हाईपार्टिन्यूज और एंगल के और 90 के एंगल के ये जो इसमें क्या होगा बेस होगा। अब आपको मैंने पहले जो वीडियो बनाई है इससे उसमें मैंने रेशोज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आपको पता है कि साइन थीटा जो फर्स्ट अभी आपको दिया गया है, साइन थीटा होता है हाई परपेंडिकुलर और हाईपार्टिन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाईपार्टिन्यूज। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास परपेंडिकुलर 4 है और हाईपार्टिन्यूज आपके पास क्या है 5 है। तो फर्स्ट फिर आपके पास आ जाएगा 4/5 साइन थीटा। अब मैं सेकंड देखता हूँ, अब यहाँ से भी देखें तब भी परपेंडिकुलर ओवर, आप चाहे इस तरह दोनों तरह से मैंने फिगर बना दी है। सेकंड जो है वो है आपके पास ही cos थीटा। अब cos थीटा जो होता है डैट इज़ बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज, बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज। तो देखें बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है 3 और हाईपार्टिन्यूज आपके पास है 5। अब इसके बाद है थर्ड टेंजेंट थीटा। थर्ड आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा को दो तरीक़े से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप ये ध्यान में रखें कि परपेंडिकुलर और बेस इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा, उसकी रेशो टेंजेंट थीटा होता है। दूसरा ये है कि आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर लें तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फाइंड आउट पहले से हों तो आप ये जैसे साइन थीटा ओवर हम ये कॉस थीटा कर लें 4/5 और 3/5 और 5 कैंसल 4/3 आ जाएगा। या आप अगर ये देखें यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 4/3 तब भी आ जाता है। तो टेंजेंट थीटा क्या आपके पास आएगा, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर बेस। तो that will be what is value of perpendicular 4 and what is value of base 3। तो ये टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 4/3। अब हम करते हैं जी फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट, that is equal to secant थीटा। secant थीटा
अब सीकंट थीटा जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, डैट इज़ 1 रेसिप्रोकल ऑफ काज थीटा। अब काज थीटा जो है वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास आ जा बेस ओवर हाईपाटिन्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा हाईपाटिन्यूज ओवर बेस, यानी कि काज थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हाईपाटिन्यूज आपके पास 5 है और बेस आपके पास 3, तो सीकंट थीटा हो जाएगा 5/3। अब फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट आपके पास आ गया जी, फोर्थ पार्ट होगा फिफ्थ पार्ट, कोसीकंट थीटा, कोसीकंट थीटा। तो कोसीकंट थीटा होता है 1/sin थीटा। अभी आप साइन थीटा को चेक करें, सबसे फास्ट तो है परपेंडिकुलर हाईपाटिन्यूज, तो अब इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसीकंट थीटा, तो ये हो जाएगा हाईपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ओवर परपेंडिकुलर, तो डैट विल बी 5/4, 5/4। जो सीकंट थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है काज का, जो कोसीकंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और काट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अब नेक्स्ट अब हमने जो इससे अगले 6 पार्ट से हमने शुरू करने हैं, उसमें ज़रा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो आपके पास बन रही है ना एंगल, वो एंगल बन रहा है फाई का। तो इसके अब हम नीचे नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं आपकी सहूलत के लिए, कि ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमने फाई को, अब जो रेफरेंस एंगल लेना है तो हमने क्या लेना है, फाई लेना है। बुक पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर। देखिए ये है आपके पास परपेंडिकुलर क्या है 4, 3, ये थीटा जब आपका रेफरेंस एंगल है। अब जो 5 काट फाई आ गया है, तो अब इसका रेफरेंस एंगल कौन सा हो जाएगा, ये फाई आ जाएगा। अब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था ये थीटा के लिए ये हाई परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाईपाटिन्यूज चेंज नहीं होगा। तो जो नई फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, जो परपेंडिकुलर, क्योंकि अब जो एंगल बन रहा है वो फाई का बन रहा है, तो वो देखें कैसे हम इसको रेफरेंस एंगल जब चेंज होगा तो कैसे हम ये नई शेप बनेगी, आपको फिर समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी शेप, ये फाई आ गया। अब रेफरेंस एंगल क्या आ गया, फाई, ये थीटा आ गया, और ये बेस आ गई 4 सेंटीमीटर 4, और ये परपेंडिकुलर उसी तरह रहेगा। परपेंडिकुलर का था जो हमारे पास 3 पहले बेस थी, और हाईपाटिन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये इसी तरह ये आपके पास बेस और परपेंडिकुलर का जो आपस में एंगल है, तो डैट इज़ 90 डिग्री। अब इसी को हम इस तरह अगर बनाना चाहें तो देखिए मैं, ताकि आपको सही समझ आए कि रेफरेंस एंगल कैसे बना सकते हैं किसी, ये देखिए अब हम हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, वो 5 बना के हमने सॉल्व करना है। तो ये और ये आ गया, आगे कर लेते हैं। अब ज़रा ये आपकी अब क्या बन गया है, ये बेस 4, ये आपका इसी तरह हाईपाटिन्यूज 5, और ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर, जो पहले बेस था थीटा के लिए वो अब परपेंडिकुलर हो गया 3, एंड ये अब ये जो है ये 5 आ गया, और ये क्या आ गया, थीटा आ गया। अब हम इस हिसाब से 5 के हिसाब से हम एंगल बनाएंगे। तो जो 6 नंबर है उसको ज़रा देखें, वो है काट 5। 6 नंबर है आपके पास काट 5,
अब आपका रेफरेंस एंगल फाई है, तो काट आपको पता है बेस ओवर क्या होता है, हाइपाटिन्यूज, सॉरी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस, और ये क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस अब आपके पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, तो काट फाई ये आ गया। अब 7 नंबर पार्ट, 7 नंबर माशाल्लाह जी टेंजेंट फाई। तो अब यहाँ से टेंजेंट आपको पता है किसके होता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो 3/4। इसके बाद आ गया जी आपका 8th नंबर, 8th नंबर आ गया कोसिकेंट फाई। तो कोसिकेंट फाई किसका, 1/sin फाई। अब साइन फाई का ये रेसिप्रोकल है। साइन फाई आपको पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज, और ये इसका जब हो जाएगा रेसिप्रोकल तो ये बन जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, डैट इज इक्वल टू 5/3। अब नेक्स्ट आ गया आपका जी 9 नंबर, 9 नंबर पार्ट, 9 नंबर है जी सीकेंट फाई, सीकेंट फाई। सीकेंट फाई किसका रेसिप्रोकल, काज फाई का। तो काज आपको क्या होता है, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, लेकिन अब क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, अब ये बन जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर बेस, हाइपाटिन्यूज ओवर बेस, that will be 5/4। अब लास्ट 10 नंबर, that is cos फाई। तो cos फाई क्या होता है, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, बेस आपके पास है 4 और हाइपाटिन्यूज है 5, तो ये आ गया 4/5। तो ये पहला आपका माशाल्लाह जी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो। तो नेक्स्ट सेकंड फिर इसी तरह ये तीनों पार्ट आपको मैं सारे